तमोगुण में क्रोध की आग जलती है और रजोगुण में ऐश्वर्य की ज्योति जलती है। तो गोपियों, ये तीनों गुणों से निर्लेप है अजन्म अगोचर परमात्मा, इसके लिए तुम रो रही हो। और सुनो, उसके वो निर्गुण कैसा है, न उसके हाथ है, न पाँव है, न उसकी नाक है, न उसकी आँख है, न उसके कान है, न उसकी जीभ है। अच्युत ज्योति प्रकाश का, उसकी तो एकमात्र ज्योति दिखाई देती है, जो कभी च्युत न हो, जो कभी वंचित न हो, कभी बुझे नहीं, निरंतर जलती रहने वाली ज्योति, अखंड ज्योति है। और सकल विश्व का प्राण है। हर जीव में, जर्रे जर्रे में जो प्राण है वो निर्गुण निराकार। प्राण दिखाई देता है क्या शरीर में? बताओ गोपी, प्राण दिखाई नहीं देता, और बिना प्राण के शरीर चलता नहीं। प्राण निकले, शरीर गया काम से। तो जो प्राण है वही वो निर्गुण निराकार, वही परमात्मा है। उसके लिए तुम बिलख रही हो। अब गोपी उत्तर दे रही है, जो मुख नाहिन हो तो कहो किन माखन खायो। पायन बिन को तुम कह रहे हो उनके मुख नहीं है, फिर हमारो माखन के कौन खाए? उस भगवान के, परमात्मा के, तुम्हारे ब्रह्म के मुख नहीं है, हमारो माखन कौन खाएगा? और तुम कह रहे हो मुझे पैर नहीं है, तो बन बन हमारी गैया ने चराम तो कौन डोल्यो? बताओ उद्धव जी। और आंख नहीं है तुम कह रहे हो, आँखिन में अंजन दियो, गोवर्धन लियो बात, नंद यशोदा पूत है, कुंवर कान ब्रजनाथ, सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के। तुम कह रहे हो आँख ना है, तो हमने मैया यशोदा ने रोजाना काजल कौन के लगाया? तुम कह रहे आँख ना है वाकई। तुम कह रहे हाथ ना है, तो गोवर्धन कौन उठाए 7 दिन 7 रात कन की उंगली पे? तुम कह वो काऊ का पुत्र ना है, नंद यशोदा थे मैया बाबा कौन कह के बोलो यहाँ? हम ते भाभी कह के कौन बोलो यहाँ? हमारी बाल करते सखा मित्र कह के कौन बोलो यहाँ? और कुंवर कान ब्रजनाथ, वो कुंवर बन के आयो यहाँ, वो कन्हैया बन के आयो। और हमारे ब्रजराज नंद बाबा को लाला बन के कौन आया उद्धव? ऐसी बात करो जो हमारे गले उतर जाए, हमारी समझ में आने वाली बात का उद्धव जी। ऐसी बात मत करो जो यहाँ के सिर पैर नहीं ऊपर उड़ के जा रही है सिर पे। उद्धव जी कहा बोले, जाहि कहो तुम काल, ताहि को पितु नहीं माता। जाहि कहो तुम काल, ताहि को पितु नहीं माता। अखिल अन्न ब्रह्मांड विश्व नहीं में जाता। नहीं में जाता। लीला को अवतार ले धर आए
जाए तन श्याम, जोग जुगत ही पाए पार ब्रह्म पर धाम, सुनो ब्रज नागरी। सुनो ब्रज नागरी, सुनो सुख सागरी, सुनो सुख सागरी, सुनो सुख सागरी। जाकू तुम कन्हैया कह रही हो ना, बाकी तो कोई मैया बाबा ही ना, कोई माता पिता ना, अखिल ब्रह्मांड समस्त ब्रह्मांड का, विश्व का, सबका जन्मदाता है वो, तो खुद सबका बाप है, उसके कोई माँ बाप नहीं है। गोपियों, लीला करने के लिए वो श्याम रूप धर के प्रकट हो गया था, और जोगी जन युक्ति से ही, साधक जन किसी युक्ति से ही उसे प्राप्त कर सकते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं। उसको और उसके परम पद को गुरु कृपा के बिना गुरु प्रदत्त साधना के दीर्घ काल तक सदाचार में साधना किए ध्यान को केंद्रित करने के बिना कोई उसे प्राप्त भी नहीं कर सकता। हे ब्रज गोपियों, तुम क्यों इतनी व्यथित हो रही हो? मेरी बात पर ध्यान दो। गोपी क्या कह रही है? ताहि बताओ जोग जोग उधो जे पावो, ताहि बताओ जोग जोग उधो जे पावो। प्रेम सहित हम आश नंदन गुण गावो, प्रेम सहित हम पास श्याम सुंदर गुण गावो। नैन बेन मनो प्राण में मोहन गुण भरपूर, प्रेम पीयूष से छाड़ के कौन समेटे दूर सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के। उद्धव जी, ये योग को मार्ग उपाय बताओ जो योग धारण करने के योग होए, योग धारण करने के योग्य होए। बाकू उपदेश करना चाहिए। तुम हमारी स्थिति ना देख रहे, हमारी दशा ना देख रहे, हम तुम्हारे योग धारण करने के लायक कोई पात्र है? अब तुम ऐसा करो, हमारी बात मान के, तुम्हारी बात तुम्हारे गले उतर ना रही भाई, संबंध तब चलेगा है, मित्रता तब निभेगी जब दोनों के गुण अवगुण आमने सामने दो मित्रों के मिल जाए। या तो तुम हमें अपने जैसे बना लो, या तो तुम हमारे जैसे बन जाओ। तो तुम्हारी जैसी हम तो काऊ जन्म में ना बन सके, तुम हमारे जैसे बन सको। अब तुम हमारे पास आए हो ना, तो प्रेम से हमारे पास बैठ के हमारे प्रियतम श्याम सुंदर के गुण गाओ। ये जोग भोग की बात मत करो, अब वियोग की बात करो, योग की नहीं। क्या छोड़ो और देखो, नैन बैन मन और प्राण में मोहन गुण भरपूर ठसाठस भरे हैं। मोहन के सब कुछ भरे हुए हैं, मोहन के गुण भरपूर हमारे में भरे हुए हैं, हमारे अपने नहीं, मोहन के भरे हुए, श्याम सुंदर के भरे हुए हैं हमारे नैन बैन मन और प्राण में। अब बताओ, प्रेम रूपी अमृत को हम छोड़ के भरा कौन तुम्हारे ज्ञान की धूरे जेठ भरवे जाए? तो कौन ज्ञान की पोटली बांध है, कौन समय से दूर है तुम्हारी? हम तो प्रेम की सरता, प्रेम के समुद्र में गोता लगा रही, तुम्हारी उल्टी उड़ती धूल में कौन अपनी आंखें में फोड़वे जाए? उद्धव जी बोले, धूरी बुरी जो होए ईश क्यों शीश चढ़ावे,
ब्रह्मन् लोक चतुर्दश धूर के सप्तदीप नवखंड सुनो ब्रजनागरी प्रेम सुख सागरी। तुम धूर की धूर बुरी समझ रही है? यदि धूर बुरी होती ना तो परमात्मा सिर पे क्यों धारण करतो? और धूर क्षेत्र में आए के कर्म करके तुम जा धरती का है, धूरी तो है, धरती पे आए के हर जीव कर्म करे और कर्म करके ही हरि के चरणन को प्राप्त कर पावे। बिना धरती के बिना धूल के तुम कहाँ टिकते? धूल को बुरी क्यों बता रही है? और देखो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं, इनमें पृथ्वी प्रधान है। तो वह धूर्ते तो ये शरीर बने हुए हैं और धूरी तो ब्रह्मांड की रचना भई है। 14 भुवन धरती से ऊपर के भूलोक भूलोक स्वहलोक जनलोक महलोक तपलोक सत्यलोक, 7 ऊपर के 7 नीचे के अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 7 लोक नीचे। ये 14 भुवन भी तो धूल के ही बने हैं। 9 खंड वे भी धूल के ही है, पृथ्वी पे ही है सब। फिर तुम धूल को इतनी बुरी क्यों समझ रही हो? गोपी बोली कर्म धूर की बात कर्म अधिकारी जाने, कर्म धूर की बात कर्म अधिकारी जाने, कर्म धूर को खाने प्रेम अमृत में सारे, कर्म धूर को खाने प्रेम अमृत में सारे। तब ही लो जब कर्म है, तब ही लो सब कर्म है, जब लो हरि उर नाय, कर्म बंधु सब विश्व के जीव विमुख हो जाए, सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के। देखो उद्धव, तुम कर्म की बात कर रहे हो। जो कर्मकांडी लोग हैं ना, ये कर्म की जो धूल है ना, या को कर्मकांडी लोग जाने, हम नहीं जानते। जो रात दिन कर्मन में लिप्त है, ऐसो करवे तेजी मिलेगो, ऐसो करवे तेजी मिलेगो, ऐसो करवे तेजी मिलेगो, यानी संसार के भौतिक पदार्थन की प्राप्ति के काजे नाना प्रकार के कर्म में डूबे पड़ी है दुनिया। तो कर्म की बात उनसे करो ना, उठो जाए के एक इनको चाहना, एक इनसे चाहना, भगवान से संसारी पदार्थों की, व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की, धन की, संपत्ति की, नौकरी की, सुख की, जिनको चाह है उनकी प्राप्ति के लिए उनको कर्म बताओ जाता है कि तुमको इससे धन मिलेगा, इससे पत्नी मिलेगी, इससे तुम्हें पति मिलेगा, इससे पुत्र मिलेगा, इससे धन। उनको बताओ उद्धव जी, इतना भी विवेक हो बैठे तुम कि कौन सी बात किससे कम कहनी चाहिए। तो कर्म धूर की बात कर्म अधिकारी जाने, हम कर्म के अधिकारी नहीं है। कर्म धूर को आन, अब तुम ऐसा करो जो अपनी जो कर्म यदि भगवान के प्रेम से युक्त हो जाए, एक तो सवेरे स्नान करो और अगरबत्ती जराई, दीपक जरायो, झटपट आरती करी ठाकुर जी की और 2 चिनौरी के दाने, मिश्री के दाने ठाकुर जी माथे मारे, ले भोग लग गो। और मैं तो बड़ा रामायण की चौपाई पढ़ ले, एकादशी में गीता को पढ़ लियो और कोई एक ग्रंथ पढ़ लियो, काय को पूजा है। और यही कर्म यदि आंसू बहाते बहाते प्रियतम की याद में सिसकते सिसकते सुपकते सुपकते पाठ करो जाए
उनकी कथा सुनी जाए, उनकी कथा करी जाए, तो वो धूल कर्म बन गए और कर्म ही धूल बन गई है। और वही सब लोग मिलके प्रेम के अमृत में सन के वो एक अमृत को पाक बन गए। जैसे जन्माष्टमी के दिन, शिवरात्रि के दिन आप तरबूजे खरबूजे के बीज डालें, काजू किशमिश डालें, मूंगफली डालें और खांड को पाक बनाना। तो बस प्रेम रूपी जो भक्ति है, या में अपने ज्ञान और कर्म दोनों को मिलाना और मिला के सुंदर सा पाक बनाओ, कलाकंद बर्फी जमाओ, और वो जब खाओगे तो कितना स्वाद आ। तो बिना प्रेम और भक्ति के उद्धव जी तुम्हारा ज्ञान तो मात्र एक धूल जैसा है। तुम्हारा ज्ञान और कर्म ये दोनों धूल उड़ रही हैं। यहाँ ब्रज में इनको कोई गाहक ना है। हम ब्रजवासियों को यहाँ की जरूरत ना है उद्धव जी। ये उपदेशबाजी है तो अपनी बंद कर गए, अपनी बकसिया में बंद करो, दिव्या में बंद करो, ये अपने कर्म और ज्ञान। और सुनो, तुम्हारो कर्म हूं कब तक है? जब तक प्रियतम हृदय में वास नहीं करे। जिनके हृदय में नंद नंदन वास कर गए ना, आहा, फिर वाकु ये कछु नहीं सुहावे। और कर्म के बंधन से बंध के जीव बार बार जन्म पे जन्म ले रहा है। और प्रेमा भक्ति के रस में डूब के जो डूब गयो वो गयो, अब दोबारा जीवित लौट के नहीं आ सके। डूब गयो और बह गयो। इसलिए उद्धव जी अब हमें कर्म की रस्सी में, कर्म के बंधन में बांधने की बात मत करो। उत्तर में उद्धव जी बोले, कर्म ही निंदो कहा, कर्म ते सदगति होई। कर्म ही निंदो कहा, कर्म ते सदगति होई। कर्म रूप ते बलि नाहि त्रिभुवन में कोई। कर्म रूप ते बलि नाहि त्रिभुवन में कोई। कर्म ही ते उत्पत्ति है, कर्म ही ते सब नाश। कर्म किए ते मुक्ति होए, पार ब्रह्मपुर वास। सुनो ब्रज नागरी, सुनो ब्रज नागरी, प्रेम सुख सागरी। अरे भावरी ब्रज गोपियों, तुम कर्म की निंदा कर रही हो। देखो, बिना कर्म के तो सदगति ना होए। और कर्म से या दुनिया में कोई तीनों लोकों में बलवान ना है, क्योंकि हर जीव कर्म को फल भोग रहा है। जैसे कर्म कर रहा है वैसे फल भोग रहा है। पिछले जन्म में जो कर्म करे भाई को फल भोग भी आ रहा है। तो तीनों लोकों में कर्म के आगे और कोई बलवान ही ना है। देखो, कर्म से ही उत्पत्ति होए। अच्छे कर्म करे तो मनुष्य हो, बुरे कर्म करे तो नरक हो। तो जन्म कर्म ते हेरो बावरियो, और कर्म ते नाश है। खोटे कर्म कर दिए तो सत्यानाश, सत्यानाश दस्यानाश हो। तो कर्म किए थे मुक्ति मिलेगी और पर ब्रह्म के पार जाकर के भगवान के धाम में वास मिले। तो तुम कर्म को छोटो कैसे मान रही हैं? अब गोपी बोली, कर्म पाप और पुण्य लोह सोने की बेड़ी। कर्म पाप और पुण्य लोह सोने की बेड़ी। पायन बंधन दो, पायन बंधन दो, कोई मानो तेरी। पायन बंधन दो, कोई मानो तेरी। ऊंच कर्म ते
देखो उद्धव जी, कर्म कर्म के पाप बने और पुण्य बने। और भक्त जो है प्रेमी, जब प्रेम में डूब जाए तो आगे सबसे पहले पाप पुण्य और कर्म सब बंद रह जाए। तो तुम जा कर्म की बात कर रहे हो, वो हम सब ब्रजगोपी ब्रजवासी या तो बहुत ऊपर बैठे हैं। ये तो बाहर के लोग कर्म करें, ब्रजवास करने का है, कछु पावे काज, हमें कछु ना पानो, हमें न तो केवल नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको, वैकुंठ की राह न जावनी है, नद नंद के देहरी पे घिस के, हमें कर्म की रेख मिटावनी है, नद नंद की देहरी पे घिस के, हमें कर्म की रेख मिटावनी है। उद्धव, ये कर्म पाप और पुण्य की, ये लोहे और सोने की बेड़ी है। यानी पाप है लोहे की बेड़ी और पुण्य है सोने की बेड़ी। पर बंधन तो दो उनके है। बेड़ी पामन में पड़ जाए तो चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की हो, बंध गए तो बंधन तो दोनों हैं। कर्म पाप और पुण्य दोनों बंधन है। इसलिए पायन बंधन दो होए मानो बहुत। तो जब तक पाप और पुण्य दोनों से ऊपर नहीं उठ जाएगा तब तक गोविंद के चरणों में कहां पहुंच पाएंगे। बंध बंध के यही मरेंगे। कर्म से आसक्ति और आसक्ति से बंधन और बंधन से पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेनो, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म। कर्म अच्छे है गए, मनुष्य बन गए, और बुरे है गए बता कुत्ता सूअर बिल्ली बंदर बन गए। अब कर्म ही तो है। शराब पी रहे हो, शराब का अर्थ का है शराब माने सड़ा हुआ, आम माने पानी। सड़ा हुआ पानी कौन पीता है? नालियों में कुत्ता सूअर कीड़ा मकोड़ा। पीते कि नहीं पीते हैं? और मनुष्य है कि बस शराब है, सड़े सड़ाए पानी बोतल में भर के पी रहे हो, तो कुत्ता सुअर नहीं भयो तो कौन भयो जी? तो ये कर्म जो है, फिर शराब पी के उल्टे सीधे कर्म कर रहे हो, पाप कर रहे हो। अब कहाँ जाएगा? सीधी नरको सर। न मम्मी पर रुक रो, न पापा पर रुक रो, न गुरु पर रुक रो, और न रुक रो भगवान पे गयो। जब तक गोविंद और गोविंद का प्रेम हृदय में वास नहीं करेगा, और जब तक उसकी याद, ईश्वरी याद हृदय को जब तक मथ नहीं देगी, तब तक ये कर्म बंधन टूटेंगे। कहीं भी रहो, जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जब तक गोविंद की याद में हृदय मचलेगा नहीं, बिलखेगा नहीं, तड़पेगा नहीं, तब तक आपके पाप पुण्य कटेंगे नहीं। उद्धव जी, पाप पुण्य काहे कटे? तुम समझे पुण्य ज्यादा कर लो तो पाप कट जाएंगे, कबू ना कटे। पाप काहे कटे? तुम समझो कि बाबा कृष्णदास तेरे रात दिन एकांत में रो ठाकुर जी की याद में भजन कर देते, ना कट रहे। पाप काहे कटे? पाप काटने की छेनी है। क्या तो शारीरिक कष्ट भोग में मिल जाए। ध्यान से सुनियो, मत कहूँ चल दे, दो रोटी एक रोटी गैया दे रही चिपक के सवेरे सवेरे है धर्मात्मा के बाप हैं, एक चुकटी डाल दी कहूँ संत महात्मा है, बस बन गए दानी कर्ण के बाप। कच्छू ना है रोहित,
कह तो शारीरिक दुख कष्ट भोगवे मिल जाए, कह तो कोई मुंह पे हमारा अपमान कर दे और पीठ पीछे हमारी निंदा कर दे, जाते कट जाएंगे पाप। और पुण्य कायदे कटेंगे, शारीरिक सुख ऐसो आराम भोगवे मिल जाए, एसी के नीचे पानी ना उतर लो, बढ़िया बढ़िया चकाचक माल प्लेटर में थाली में धर खा रहे हैं और टहलवे को नाम ना है, और घर में परे परे है पिटोरा, शरीर के भाले किलो ना जा रहा। अब एक क्रेन मंगानी पड़ेगी छोटी सी, वो उठाओ करेगी, तू बैठाओ करेगा। तो शारीरिक सुख भोगवे मिल जाए, लोग सामने आके दंडोत प्रणाम कर दें, बाबा दंडोत, मम्मी पाम लागू, पापा गोड़ लागू, और पीठ पीछे प्रशंसा कर दें, भाई बाबा बड़ा अच्छा, वे पुण्य नहीं ले गए, उनके खाते में पुण्य चढ़ गए। और जब तक पाप पुण्य की दौड़ स्वर्ग तक, और जब पुण्य जो समाप्त हुए तुम्हारे धक्का मारी पटक दिए जाओ, फिर यही कीचड़ में आएगी नाली में। और वो कहा हो स्वर्ग से जो धक्का दिए जाए ना, वो लोग कैसे हों, उनके ऐसे पुण्य हों कि वो स्वर्ग में भोग ना सके, और पृथ्वी पे ज्यादा, धरती पे भोगवे तो ज्यादा है, और स्वर्ग से कम पड़ेगी, तब कहाँ जाए बे आवे भोरे बाबरे, वे फिर यहाँ पाप ना कर पाए, कैसे होए वो, देखो जी बैठे हुए, ये बैठे हुए, आपकी नजर में ये कोई होगा, पर ये कोई वही तैयार है। कौन की बात कर रहा हूं मैं, ये पूजा की बात कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं पहले दिन मेरे पास नहीं आ रही, ठीक है, और दूसरे दिन आते ये स्थिति बन रही है जा लाली की कि मानो मैं टुकड़ा करके कच्चे खा जाए, एक सेकंड ना छोड़ रही। अरे पूछो, रात दिन रो रही है बच्ची, न मैया देख रही, न बाप देख रही, न भैया देख रही, न काऊ देख रही, आंसू बहना। गाड़ी मेरी आवे, दरवाजे पर छिपा रो, कौन है आप लोग, कहा समझेंगे यार। न पाप जाने न पुण्य जाने, यदि सुंदर बनी होती तब तक मैया बाप ने ब्याह कर दिया होता, जुत रही होती बैल की तरह, कोलू की तरह। ऐसा रूप दे दियो परमात्मा ने कि आप संसार के लायक ही नहीं। और जहां मैं जाऊं कथा करने, दूर तो ना जा रहा, ब्रज में ही जहां जहां मैं जा रहा हूं, वहां मुझे कोई एक दो ऐसे मिल जाए। या तो पहले मैं बंचारी गया, 16 से 26 फरवरी तक भैया बैठे निकल आई, कथा ले गए, बहुत अच्छी बात है। वहां मुझे दो मिल गए ऐसे, यहाँ तो एक ही दिख रही है, वहां मुझे दो मिल गए ऐसे, एक लाली मिली, अरे भैया जिन्हें जी हो सुना दुनिया कितने मुझे ऐसा लगे मेरे ठाकुर, मेरे भगवान, मेरे आराध्य देव या रूप में मुझे दर्शन दे गया। तो इन पे हम कहा कर्म बंधन लागू होंगे, जब ये कर्म के ऊपर बैठे हैं, कोई कर्म ही ना अच्छे बुरे इनके। अब चाहे तुम बड़े मिनिस्टर बन के आ जाओ, मुख्यमंत्री बन के, प्रधानमंत्री बन के आ जाओ, तुम इनकी चरण के धूल के कण के बराबर ना हो भैया, कोई हो। मेरे तो आराध्य है कि बनवारी तेरी यारी ने, अरे दीवाना बना दिया, हम तो मस्ताना बना दिया। और बने बाहरी गिरधारी, बने बाहरी गिर
जब तक कर पाप और पुण्य दोनों ही क्षीण नहीं हो जाते, तब तक आत्मा निर्मल नहीं होती, और निर्मलता जब तक नहीं आ जाती तब तक भगवान की भक्ति नहीं होती, और बिना भक्ति के भगवान से मिलन संभव नहीं है। जन्म जन्म से कर्मों में उलझे चले आ रहे हैं, तो ये एक भटकन है। लेकिन बिना सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति के हमें इन सारी चीजों की जानकारी नहीं हो रही है। इसीलिए वही की वही, उसी जैसे पोखरा के गड्ढा के मेढक की तरह, बस वही की वही हम घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते जन्म पर जन्म अपने बिताते चले जा रहे हैं, योनि पर योनि बिताते चले जा रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। पहले भूख जागृत हो सच्चे सद्गुरु की, और भूख तब जागृत होगी जब संसारी पदार्थों की, वस्तुओं की कामना हमारे चित्त में से समाप्त हो। नाना प्रकार की कामनाएं भरी पड़ी हैं, ये जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक भूख जागृत नहीं होगी भगवान से मिलने की। और भगवान से मिलने की भूख जब जागृत होगी, केवल और केवल भगवान से मिलने की भूख, कि अप्रियतम तुमसे नहीं तुम चाहिए, बस काम करो। फिर अब सारी व्यवस्था परमात्मा की ओर से होनी है, हमें तो केवल उसको चाहना है, उसके लिए बस दो सुविधा है। पैसा कमाने की बात है तो वेश्या अपने शरीर की दुर्गति करा के कमा लेती है, गधा मिट्टी के ईंट के